हेलो बच्चों, तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चौथी कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम की जो अध्याय 6 है इसके अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। पिछले वीडियो में जो हमारा एक कविता था नाव बनाओ नाव बनाओ, इस कविता का अर्थ हम लोग पढ़े थे और इसके जो शब्द अर्थ है उसको भी जाने थे। तो चलो इसके अभ्यास प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और उसको हल करते हैं। यहाँ पे कविता से ये प्रसंग आपको दिया गया है, ये आपको पंक्ति दिया गया है, इसका आपको अर्थ बताना है। तो क्या कहते मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। देखो बच्चा यहाँ पे बोल रहा था कि जल्दी आओ भैया, कागज की नाव बनाओ, बादल आ रही है, बारिश होगी, हम बारिश के पानी से नाव चलाएंगे और मस्ती करेंगे। लेकिन उसका जो बड़ा भाई था वो बोल रहा क्या कहते मेरे क्या बस का। यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे बस का नहीं है ये नाव बनाना। ठीक है, तो भैया ने क्या बहाना किया और क्यों, यहाँ पे बताना। भैया ने क्या बहाना किया। भैया ने बोला कि कागज की नाव बनाना मेरे बस का बात नहीं है, मैं इसे नहीं बना पाऊंगा, ऐसा बहाना किया। लेकिन एक्चुअली जो बहाना था उनके बस का नहीं था, यानी कि उसकी बोल सकते हो स्किल उनके पास थी नाव बनाने का। लेकिन वो आलस के कारण ऐसा बहाना कर रहा था। आलसी आलस के कारण भैया बोल रहा था कि नाव बनाना मेरे बस का बात नहीं है। भैया ने क्या बहाना किया। भैया ने बोला कि मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा बहाना किया। लेकिन ये बहाना सही नहीं था, वो आलसी के वजह से नाव बनाने के लिए मना कर रहा था। इसका उत्तर ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर अगला पंक्ति है, बूंदो लहरों लड़ती बढ़ती। बूंदो लहरों लड़ती बढ़ती, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। यहाँ पे बूंदों से कौन आगे बढ़ रही है। तो रंग बिरंगे जो कागज की नाव है ना, वो बूंदों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो रंग बिरंगे कागज से बनी नाव लड़ती झगड़ती आगे बढ़ रही है। फिर आगे है, किसकी गुल्लक भारी है किसकी गुल्लक हल्की है। गुल्लक मतलब जो पैसे हम मिट्टी के बर्तन में छुपा कर रखते हैं उसे बोलते हैं गुल्लक। तो किसकी गुल्लक भारी है। तो यहाँ पे भैया भैया की गुल्लक भारी है, और जो बच्चा है ना, बच्चा का गुल्लक हल्की है, यानी उसके पास कम पैसे हैं। ठीक है, तो भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब आगे है, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाओ। सचमुच, ठीक है, सचमुच खूब पड़ेगा। तो सचमुच यहाँ पे एक तरह से विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, तो सचमुच से मिलाकर दो वाक्य और बनाने हैं। जैसे यहाँ पे इस तरह से है, श्याम ने सचमुच बहुत ही अच्छा कागज का नाव बनाया। श्याम ने सचमुच बहुत ही अच्छा कागज की नाव बनाया। दूसरा वाक्य है, मेरा मित्र सचमुच बहुत भोला भाला है। मेरा मित्र सचमुच बहुत भोला भाला है। तो सचमुच का इस्तेमाल करते हुए दो वाक्य यहाँ पे हम बनाए। फिर है, सात समुंदर घिर घिर कर बादल आया है, सात समुंदर भर लाया है। घिर घिर कर बादल आया है, सात समुंदर भर लाया। पता करो सात समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। देखो सात समुद्र कौन कौन से होंगे। वैसे तो पांच बड़े महासागर हैं। ठीक है, इनका नाम को पता होना चाहिए। पांच बड़े महासागर, हिंद महासागर जिसके नाम पर हमारा हिंदुस्तान या इंडिया पड़ा है, इंडस इंडियन ओशियन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, दूसरा हमारा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। ये पांचवा है अरब सागर, सॉरी छठवां है अरब सागर, सातवां है बंगाल की खाड़ी। तो सात हमारे समुंदर है। हिंद महासागर हमारा इंडिया के पास है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ी महासागर है। अटलांटिक महासागर दूसरी बड़ी महासागर है। तीसरी बड़ी महासागर हमारे हिंद महासागर है। आर्कटिक महासागर आपको मिलेगा रसिया के पास उत्तर की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर। दक्षिणी ध्रुव में आपको मिलेगा अंटार्कटिक महासागर। अरब सागर तो हमारा इंडिया के वेस्टर्न साइड है, और
हमारे ईस्टर्न साइड आपको बंगाल की खाड़ी है। तो 7 हमारा समुंदर है। क्या सचमुच बारिश के बादल समुंदर से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते हैं होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तो जो हमारे बादल होती हैं, जो बारिश होती है, क्या सचमुच समुंदर से वो पानी लाते हैं? जी हाँ, सातों समुंदर से वो पानी लाते हैं। क्योंकि समुंदर का पानी जब गर्म होता है, सूर्य प्रकाश जब पड़ता है, समुद्र का पानी गर्म होता है और भाप बनकर ऊपर उठता है। और ऊपर उठने पे वो ठंडा होता है, ठंडा होने पे संगठित होकर संघनन से वो क्या बनता है? बादल बनता है और वही हमारा पानी बरसता है। तो 7 समुंदर से जो भाप बनते हैं वो ऊपर जाता है और उसी से हमारे बादल बनते हैं और पानी बरसते हैं। तो हाँ, सचमुच जो बादल होते हैं ना, वो 7 समुंदर से पानी लाते हैं। इसका आंसर हाँ हो जाएगा। फिर यहाँ पे पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द है, ठीक है? तो काम वाले शब्द को क्रिया बोलते हैं। देखो, संज्ञा होता है जो करता है और क्रिया, ठीक है? क्रिया जो काम करना होता है उसको बोलते हैं क्रिया, ठीक है? तो जैसे बोलोगे रमेश रमेश दौड़ता है, रमेश दौड़ता है, तो रमेश यहाँ पे संज्ञा है और क्रिया क्या काम कर रहा है? वो दौड़ना का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्रिया है। तो इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। देखो, इस कविता में बहुत सारी क्रियाएं हैं। जैसे चलो यहाँ पे देख लेते हैं, कविता में ही देख लेते हैं कौन कौन सी क्रिया हमारा है। देखो, यहाँ पे क्रिया क्या है? बनाना भी क्रिया होता है, तो बनाओ क्रिया है, आओ क्रिया है, और इसके अलावा आया, ठीक है, लाया ये भी क्रिया है, देखना क्रिया है, और इसके अलावा पढ़ेगा, भरेगा, धरेगा ये भी क्रिया है, लहराओ, खोलो, टटोलो, रोलो ये हमारा सब क्रिया है। इसके अलावा क्रिया कौन कौन सी है? हमारा अड़ती, बढ़ती, गढ़ती ये सब क्रिया है। हर्षाओ, ठीक है, पाओ ये हमारा क्रिया है। तो इसी क्रिया का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बनाओ, आओ, देखो, छाया, लाया, पढ़ेगा, भरेगा, धरेगा, लहराओ, खोलो, टटोलो, पढ़ती, गढ़ती, हर्षाओ, पाओ, ठीक है? ये हमारा बहुत सारी क्रिया कविता में आया था, उसका यहाँ पे नाम लिख दिया है। आगे क्या है? तुमने जो क्रियाएं छांटी है, ठीक है, वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1 2 3 आदि लिखकर उसे उन्हें क्रम में लगाओ। देखो, वर्णमाला वर्णमाला भी बोलते हैं। तो वर्णमाला में हमारा स्वर है और व्यंजन है, ठीक है? व्यंजन स्वर में हमारा अ, आ, छोटी ये हमारा स्वर होते हैं। व्यंजन में हमारा क, ख, ग होता है। तो इसको जो यदि आपको हिसाब से क्रम में लगाना ना, सबसे पहले स्वर वाले को पहला प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद हम व्यंजन में जाएंगे। यानी कि यदि कहीं पे स्वर से स्टार्ट हो रहा है कोई भी क्रिया, तो हमारा पहले उसको लिखेंगे, व्यंजन से स्टार्ट होने वाले क्रियाओं को बाद में लिखेंगे। ऐसा क्रम हमारा होता है। यहाँ पे देखो, स्वर वाली जो हमारी क्रियाएं हैं, जैसे आओ, ठीक है, एक ही है आओ, तो आओ को सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, ये हमारे सबसे पहले आएगा। इसके बाद व्यंजन, व्यंजन से हमारा क से स्टार्ट होता है, क ख। क से यहाँ पे कोई भी क्रिया नहीं है, लेकिन ख से है खोलो, तो इसको दूसरा प्रेफरेंस दिए। फिर ग से है गढ़ती, ठीक है। फिर हमारा छ से है, तो देखो प्रेफरेंस हमारे दिए, प्रेफरेंस कैसे दिए? को पहले दिए, फिर ख को दिए, ख के बाद ग आता है तो गढ़ती वाला, इसके बाद छ आता है, इसके बाद ट, फिर द, फिर ध, फिर प से दो है, फिर ब, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रेफरेंस देते हुए इसको नंबरिंग कर दिए कि क्रिया का क्रम हमारा जो कविता में आया था ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो क्रम से हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग अभ्यास प्रश्न को हल किए, अध्याय 6 का
जिसका नाम था नाव बनाओ, नाव बनाओ। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं। अगले दिन हम लोग अध्याय 7 को पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।